भट्टी साहब, एक इंतहाई पंजाब में तो इनकी शनाख्त पंजाब रही है और पंजाब के बल पे ये 2-3 दफ़ा मियाँ साहब वज़ीर आज़म भी बने हैं, मगर अब ये इलेक्शन कराची से क्यों लड़ना चाह रहे हैं? और एक तो ये तो खैर तय है खबर कि शहबाज शरीफ साहब वहाँ से लड़ेंगे, कुछ और फैमिली के मेंबर भी वहाँ से इलेक्शन लड़ सकते हैं। कई सब गुजारा है। एक तो पहली बात है कि इलेक्शन होगी या बिलावल भुट्टो के मुताबिक सिलेक्शन होगी, ज़मीनी हकायक बहुत खौफनाक। फिर जितो मर्जी खड़े हो जाओ। तो अब नहीं, अब ना लाहौर में बज़ाहिर नून लीग वो पॉपुलर नहीं रही जो कभी थी। कराची में अगर जाते हैं तो MQ 7 होती है, तो उसमें शायद वो सीट कंपैरेटिवली लाहौर से ज़्यादा सेफ हो कंपैरेटिवली। अब बज़ाहिर ये है कि मुस्लिम लीग नून के जो अहम तरीन रहनुमा है वो इलेक्शन लड़ने से गुरेज कर रहे हैं। एक ही शर्त है जो बज़ाहिर ख़बरों में आ रही है कि तरीके इंसाफ को अलग करें। आपको आइंदा 3 दिनों में कम से कम 1000 से ज़्यादा खबरें आएंगी कि तरीके इंसाफ के मुतवक्का उम्मीदवारों के घरों में छापे मारे गए, कागज़ छीन लिए गए। तो अगर तो अभी भी कोई खबर दे के भी गए हैं आपका घर कमज़ोर हो, आपकी होम ग्राउंड पे आप इलेक्शन ना जीत सके हो, तो आप सेफ जगह जाते हैं, महफूज मुकाम पे जाते हैं कि हमें कोई ये सीट प्लेट में रख के ले दे। लेकिन अगर उधर भी आवाम को वोट डालने का हक दे दिया गया, उधर भी हाथ पांव ना बांधे गए, तो देन व्हाट क्या होगा फिर? इसी दौर में इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नून एक बड़ी जमात थी, इसका वोट बैंक था। लेकिन आज के ज़मीनी हकायक ऐसा लग रहा है कि अवाम ये तहैया किए बैठे हैं, जैसे ब्यूरोक्रेसी और सियालकोट जैसे DPO। मुझे समझ में नहीं आती, डॉक्टर उस्मान अनवर IG पंजाब है, मैं उन्हें बहुत देर का जानता हूँ, आप ऐसे अफसरान के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? यार वो माँ सबकी माँ है। काजी साहब इस बात पे आपको हर्ट नहीं हुए? हर्ट क्या हुए? मैं तो वो तस्वीर नहीं देख सका। मेरी महाफत है और मेरी महाफत मेरी माओ के दुपट्टे खींचेगी। उनकी रेपुटेशन भी बादियुल नजर में सारे ऐसे कह रहे हैं, दूसरी दफा उन्हें लगाया गया। तो काजी साहब रह गई उस्मान डार की माँ, ये मेरी भी माँ हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। आज जो जश्न मना रहे हैं यार, हो सकती है। वालदा के मुताबिक ख्वाजा आसफ साहब ने जो कराया है, ख्वाजा आसफ साहब आप भी काबिल यार, ख्वाजा साहब ने एक बात कही है कि जी उन्होंने अपना काजी साहब ये DPO किसने लगवाया? फिर बताओ मैं, लाहौर में कितने रेट हुए हैं, फैसलाबाद में कितने छापे हुए हैं? मैंने इस ब्यूरोक्रेसी को काजी साहब 30 साल कवर किए, मुझ मत छेड़े। मैं उनकी राय जितने पाकिस्तान में लाहौर ब्यूरोक्रेसी का ग्रेड 20 का अफसर, जिसे शायद पता नहीं सी से नाम होता है, वो जाके माल्टन ब्रीफिंग दे रहा है कि सर इतने ताड़े कोई पल्ले नहीं रहा, बायस्ड है वो बकायदा, उसे कोई नहीं रोक रहा। तो हमारी पल्ले नहीं रहा, तो ये उनके पल्ले में क्या डालेगा? कि ये नाइंसाफी को रोके, ये इक़्तिदार आपका खत्म होना है, 10 साल और चला लें, 20 साल चला लें। तो काजी साहब नून लीग के लिए अब लेवल प्लेइंग फील्डिंग ये है कि PTI को आउट किया जाए। आपके ख्याल में बल्ला अगर ये छीन लेते हैं तो फिर तो नून लीग का इलेक्शन बन जाएगा। अगर बैठ रहता है और उम्मीदवार अगवा नहीं होते, उनके कागजात रिजेक्ट नहीं होते, तो काजी साहब ये नताइज आपकी हिस्ट्री बना देंगे। बड़ी साहब, ऐसे ये सवाल मैं फजूल से ही करने लगा हूँ, मुझे करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे ये चीज़ किसी को बादर नहीं करती। अगर इस अंदाज में आप इलेक्शन जीतते हैं, पावर में आ भी जाते हैं, आपकी पॉलिटिकल अथॉरिटी क्या होगी? आपकी बात कौन सुनेगा? सारा ज़माना जानता है आप पावर में कैसे आए, ठीक है? तो फिर वो जो एक था जी बड़ा पावरफुल प्राइम मिनिस्टर वाला, तो वो तो मेरा ख्याल है बाज़ काम अभी अब आगे चल के बात करेंगे। काकड़ साहब ने ऐसे किए हैं कि मैं उन्हें अप्रीशिएट करूँगा। आज एक खबर आपको देंगे जिस पे हमने कम से कम 2014 से जिस पे काम कर रहे थे। लेकिन ये कि इस पावर का क्या फ़ायदा? का सब गुजारिश ये है कि पावर आप घुटने पकड़ के लें, आपकी बुनियाद ठीक ना हो, आपके साथ अवाम ना हो। सियासतदान की असल पावर अवाम है, उसका वोटर है, उसका सपोर्टर है, जो अक्सरियत से उसको वोट देता है। देखिए, वोट तो एक पार्टी को 20,000 पड़ा, एक को लाख पड़ा। अब आप ये करें कि 20,000 के आगे सिफर लगा के रिजल्ट अनाउंस कर दें, वो 2 लाख तो बन जाएगा, लेकिन नतीजा कोई कबूल नहीं करेगा। क्यों मुल्क को एक अदम इस्तेकाम की तरफ ले जा रहे हो? इन निगरान हुकूमतों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या सिर्फ ये सियासी प्रोटोकॉल इंजॉय करने आए हैं? अगर कोई ब्यूरोक्रेसी में बड़े बड़े ईमानदार अफसर हैं, दयानतदार अफसर हैं, बासूल अफसर हैं, काजी साहब अब
इमरान PTI का इलेक्शन। बड़ी साहब, कोई ऐसी बात भी है कि कुछ अहम मीटिंग में मियाँ साहब ने कहा कि अगर कुछ अहम फैसले हमारी मंशा के मुताबिक, हमारी मर्जी के मुताबिक ना हुए तो वो वापस भी जा सकते हैं? काजी साहब, अगर मैंने आपको बारहा कह रहा हूँ, अगर मुल्क में इलेक्शन हुए, सिलेक्शन ना हुई, बारहा इलेक्शन किसको कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग को भी उतना हक को वोट डालने का जितना जमीयत उलमा इस्लाम को है, MQM का तरीके इंसाफ को है। ये आप नोट कर लें, ये प्रोग्राम आज 20 गालबान है दिसंबर। अगर ये तमाम सियासी जमातों को, मैं एक ही नहीं कह रहा कि मुझे इमरान खान से हमदर्दी नहीं, उसने उस्मान बुज़दार जैसा ऐसा आदमी लगाया जिसने पंजाब को आधे को बेच दिया, खुद मरियम नवाज ने और हमजा शहबाज ने इल्ज़ाम लगाया, लेकिन आज भी उसे गिरफ्तार करने वाला कोई नहीं है। गिरफ्तार होता है तो इमरान खान, तोशाखाना इमरान खान, साइफर इमरान खान, बगावत इमरान खान, 9 मई इमरान खान, इद्दत केस इमरान खान। और खुदा के वास्ते पूरे मुल्क को डयाला जेल ले गए हो आप। नहीं मतलब कुछ कोई, मैं तो मुझे ये चलें, वो तो एक पुरानी यानी बात है, वो चल ही रही है और वो सबके सामने है, मगर ये कि इसका मतलब ये है कि ये इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये पंजाब की सीटों से अगर ना ये इलेक्ट हो सकें तो फिर शायद उधर से MQM या ये सब रिपोर्ट आई है कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन होती है तो 30 सीटें भी ले जाएं तो बहुत बड़ा मार्का होगा। ये रिपोर्ट्स मिली हैं, ये सर्वे आए हैं, ये ख्वाहिश नहीं है किसी की। सो बिस्मिल्लाह मियाँ साहब आए, देखिए 3 दफ़ा वो पहले वज़ीर आज़म रहे, शाहिद खान अब्बासी रहे तो वही वज़ीर आज़म थे, 4 हो गए। शहबाज शरीफ आए तो वो कह रहे थे कि मैं लंदन जाके फैसला करूँगा, 5 दफ़ा हो गए। 6ठी दफ़ा में भी 100 दफ़ा आए, लेकिन अवाम के वोटों से आए। ये कह रहे थे वोट को इज्जत दो, अब वोटर की तजलील करा रहे हैं, उसके घरों में छापे पड़े हैं, उसकी बाएँ बहनों को उठाया जा रहा है, चादर 4 दीवारी की जा रही है। एक दर्जी है, दर्जी, वो कोई लीडर नहीं है, कोई MPMN नहीं है। 3 दफ़ा उसका दरवाज़ा तोड़ा, कम और बेशतर 20 दफ़ा उसके घर छापे पड़े, वो आज 6-7 महीने से अपने घर नहीं जा रहा। कहा सब इस जुल्म और सितम की इंतहा आखिर कभी तो होगी। अच्छा बड़ी साहब, मुझे ये बताया जा रहा है कि 30% जो सीटें आप बता रहे हैं सर्वे में मुबैना तौर पर, ये तमाम PDM की सीटें हैं, जो 30। ये जो सर्वे है मुझे इल्म नहीं है, ना मैंने रिजल्ट अनाउंस करना है, ना गैप का इल्म है, कल क्या होगा ये अल्लाह को पता है। लेकिन जितने सर्वे आ रहे हैं उसमें बशमूल मुस्लिम लीग नून ने जो करवाए हैं, इसीलिए तो इनका इलेक्शन लड़ने से ज़्यादा फोकस ये है कि एक पॉपुलर तरीन जमात को जेलों तक महदूद कर दे। सुप्रीम कोर्ट से लेके थानों तक उन्हें रोज़ाना पेशियों पे जाते रहे। काजी साहब, ये 30% से ज़्यादा सीटें नामुमकिन है बज़ाहिर जो सर्वे आ रहे हैं। नहीं मगर हो सकता है ये 266 में से 466 ले जाए। ब्रेक है बड़ी साहब, और ये भी कहा जा रहा है कि बहुत चार राउंड है और जितनी ज़्यादा वोटर टर्न आउट होगी उतना ही जो हुक्मरानी के ख्वाब भी नहीं बल्कि अब तो हकीकत ही शायद हो देख रहे हैं उनके लिए मामलात मुश्किल हो जाएंगे। मगर यही सवाल छोड़ के जा रहे हैं कि क्या हो, इस इक़्तिदार से क्या मिलना है। कोई ना पॉलिटिकल अथॉरिटी होगी, जब पता होगा कि चीज़ उधर से मिली है या कहीं और से मिली है तो फिर आप इसकी मिल्कियत एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे आप।